किधर आ गए सर? हेलो। आवाज आ रहा है ना? यस सर। हेलो। ओके। यस सर। आ, ओके ओके, आ रही है मेरा आवाज सर। प्रोग्राम जो है ना डिले हुआ। बीदर जाने का प्रोग्राम थोड़ा डिले हुआ 1-2 दिन। अभी फिल वक्त जो है मैं मेरा नेटिव प्लेस में हूँ। ओके। हम लोग 8.4 डिस्कस कर रहे थे। आप लोग बताया था जब बीदर पहुंच पहुंच जाऊंगा मैं, आप सीसी का कुछ मैं दिखा दूंगा जो है क्या क्या टूल्स आता है, कैसा मेजर करना है। ओके। फिल वक्त 8.4 पेंडिंग रखते हुए जब मैं बीदर जाऊंगा ना, तब जो है मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा 8.4। राइट? क्लियर? हेलो। सर। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है सर। हाँ ओके। 8.4 जो है हेलो, उसका आवाज आ रही है डिटेल जो सर। है दिखाना था। हाँ, दिखाना था वो बाद में दिखा दूंगा मैं बीदर पहुंचने के बाद। अभी हम 8.5 टेकअप करेंगे, असेसमेंट फ्रेमवर्क। थोड़ा बहुत कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन के बारे में डिस्कस किए। कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन में जो भी चीज आता है डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। 8.4 जो है असेसमेंट फ्रेमवर्क हम डिस्कस करने जा रहा है। असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है ये ABCDE। ओके। ये लंबा है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। असेसमेंट फ्रेमवर्क, आपका एक क्वेश्चन भी आता है असेसमेंट फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करने के लिए। असेसमेंट फ्रेमवर्क कैसा किया जाता है? असेसमेंट फ्रेमवर्क क्या समझते हैं आप लोग? तबरेज, जो भी आप इना कौसर। हेलो, इना कौसर है लाइन पे? वाहिद साहब, अब्दुल वाहिद, इशार आलम, तबरेज, तबरेज। यस सर। ओके ओके। हाँ, यस मैं सर। बार यस बार जो सर। है ना तबरेज मुजफ्फर आलम नाम लेता हूँ, बाकी लोग का जो है। हाँ ओके। जो ना ऑनलाइन में इसीलिए जो है जो जल्दी रिस्पॉन्ड होगा, जो लाइन पे रहेगा उनका नाम लेता हूँ। उसमें आप लोग जो है ना हमेशा तबरेज का मुजफ्फर आलम नाम ले रहा है ये मत सोचना। जो ऑनलाइन में जो अवेलेबल है नो इनका नाम सर, ले। ये प्रॉब्लम नहीं है। ओके। दानिश। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। क्योंकि ऑनलाइन में आज सबसे नहीं बात कर सकते हैं ना, इसीलिए कोई जो है जो अवेलेबल है इन लोगों से है, मतलब टू वे में चल रहा है। इंटरनेट प्रॉब्लम है नहीं है चेक करता हूँ। ओके। इसमें आप लोग जो है ना असेसमेंट फ्रेमवर्क के बारे में क्या समझते हैं? असेसमेंट फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब आउटलाइन। राइट? फ्रेमवर्क मतलब आउटलाइन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। करिकुलम प्लानर जो है फ्रेमवर्क तैयार कर लेता है। एक जो है फिलोसफिकल थॉट दिया जाता है, एक आउटलाइन दिया जाता है क्या होना क्या नहीं होना। इसी तरह टीचर भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलते वक्त जो है सही तरीके से चल रहा है नहीं है पता करने के लिए, स्टूडेंट का फीडबैक लेने के लिए, खुद का फीडबैक लेने के लिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए, अप्रोचेस सेलेक्ट करने के लिए, मेथड सेलेक्ट करने के लिए, टूल्स एंड टेक्निक्स सेलेक्ट करने के लिए, बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टीज पता करने के लिए, बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टीज पता करने के लिए ये जो असेसमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, एक आउटलाइन तैयार किया जाता है। इसको कहा जाता है असेसमेंट फ्रेमवर्क। मतलब टीचिंग में ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के लिए और टीचिंग लर्निंग कैसा चल रहा है पता करने के लिए, बच्चों का फीडबैक देने के लिए, टीचर का खुद फीडबैक लेने के लिए, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए, अप्रोच स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करने के लिए,
ये सब सारे के लिए असेसमेंट हमेशा होते रहता है। हम लोग क्लास में हम डिस्कस किए फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, प्रियर टू द इंस्ट्रक्शन, बिफोर द इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, हमेशा चलते रहता है। इसीलिए असेसमेंट को अलग से नहीं देखना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में असेसमेंट भी एक हिस्सा है। इस तरह जो है असेसमेंट फ्रेमवर्क तैयारी करना, असेसमेंट फ्रेमवर्क में क्या क्या होता है, ये सब सारा हम डिस्कस करने जा रहा है। हेलो यस सर, आ रही है आवाज। यस सर। ओके ओके, और स्क्रीन भी डिस्प्ले हो रहा है ना, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। ओके, यस देखिए एज ए टीचर वी नीड टू मेक सेवरल डिसीजन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एज ए टीचर वी नीड टू सेवरल डिसीजन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। किसके लिए, किस चीज के लिए डिसीजन लेना पड़ता है? लर्नर्स एबिलिटीज, लर्नर एप्टीट्यूड, लर्नर एटीट्यूड, एग्जिस्टिंग आइडियाज एटसेट्रा। बच्चों का एबिलिटीज क्या है, बच्चा सीख सकते हैं नहीं है। बच्चों का एप्टीट्यूड क्या है, बच्चों का बाय बर्थ जो एप्टीट्यूड रहते हैं ना, जनरल एप्टीट्यूड है। बाय बर्थ जो आता है वो जनरल एप्टीट्यूड है, उसके ऊपर जो ट्रेनिंग दिया दैट इज स्पेसिफिक एप्टीट्यूड। एटीट्यूड क्या है, इनका फेवरेबल है, अनफेवरेबल है सीखने में, ये सब सारा पता करने के लिए हम लोग जो असेसमेंट करते हैं। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये पढ़ाने के बाद किस तरह चेंजेस होगा, पहले लिखने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू करने से पहले लिखने के लिए, फिर इंस्ट्रक्शन होने के बाद ऑब्जेक्टिव अचीव किया नहीं किया पता करने के लिए भी असेसमेंट हम लोग असेसमेंट जो है, असेसमेंट की जरिया हम जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया चेक कर सकते हैं। फिर इस तरह अप्रोचेस, स्ट्रेटजीज, क्या अप्रोचेस सेलेक्ट करना, क्या स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर Hello, sir. आवाज नहीं आ रही है सर। सेलेक्ट करने के लिए कौन सा टूल है, इंटरव्यू टूल है, नहीं तो फिर टेस्ट है, नहीं तो रेटिंग स्केल है। ओके, क्या टूल यूज कर रहा है, टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, टेक्निक्स ओरल टेक्निक है, रिटन टेक्निक है, क्या टेक्निक यूज कर रहा है। फिर जो है सब सारा होने के बाद हर चीज को रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग करके बच्चों का जो परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग की जरिया, रिपोर्ट जो है पेरेंट्स रिपोर्ट जो है, एडमिनिस्ट्रेटर रिपोर्ट जो है, खुद के लिए जो रिपोर्टिंग करना, एक प्रोफाइल मेंटेन करना, ये 7 पॉइंट्स के लिए हम लोग जो है ये असेसमेंट करते हैं। बच्चों का एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, अप्रोचेस, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, लर्निंग प्रोसेस फॉर कलेक्टिंग लर्निंग एविडेंसेस एंड सेलेक्टिंग टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर असेसमेंट एंड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए हम लोग जो है ना असेसमेंट करते हैं। इसके लिए हम लोग जो है असेसमेंट फ्रेमवर्क तैयारी कर लेते हैं। ओके, आर दे फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन लर्निंग, बच्चे जो है फेस कर रहा है सीखने में कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहा है, अगर डिफिकल्टी फेस कर रहा है किस तरह प्रॉब्लम फेस कर रहा है पता करने के लिए हम लोग असेसमेंट करते हैं। ओके, बच्चों की इफेक्टिव लर्निंग फैसिलिटेट करने के लिए, मीनिंगफुल लर्निंग फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग जो है ना असेसमेंट करते हैं। हाउ इफेक्टिव वाज द ट्रांसैक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कितना इफेक्टिव से टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार किया गया है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से बच्चों का लर्निंग कैसा है, लर्निंग स्ट्रेंथन हो रहा है नहीं हो रहा है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कितना अचीव किया है, मिनिमम लेवल्स और मास्टरी। ओके, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ द लर्निंग, बच्चों का मिनिमम लेवल्स होना चाहिए और मास्टरी भी होना चाहिए। ओके, व्हाट मॉडिफिकेशन वी हैव टू मेक टीचिंग लर्निंग, क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ओके, इसके लिए हम लोग जो है ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ असेसमेंट एंड एवेल्युएशन यूज करते हैं।
Therefore this is important for classroom assessment, to plan classroom assessment, so that decision taken on the basis of assessment are correct and result meaningful learning of student. इसीलिए जो है ना मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, लर्निंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, लर्निंग डिफिकल्टीज पता करने के लिए, ओके, हर जगह जो है असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन का जरूरत पड़ता है. Okay, we now understand that assessment is an integral part of teaching learning process. Continuous comprehensive evaluation भी ये कहता है evaluation assessment अलग से नहीं देखना है, integral part. अगर आप syllabus डिस्कस कर रहा है, हर पॉइंट आप डिस्कस कर रहा है और बच्चों भी हर पॉइंट हर कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, फिर एग्जाम देने के लिए कोई डरने की बात नहीं है. इसीलिए असेसमेंट जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अलग से नहीं देखना, असेसमेंट को अलग से नहीं देखना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रल पार्ट है. ये जो है असेसमेंट हमेशा होते रहता है, prior to instruction, during the instruction, after the instruction, entire teaching learning process throughout the year चलते रहता है. Okay, therefore making a broad plan is required on what is the purpose of assessment. इसीलिए असेसमेंट फ्रेमवर्क का जरूरत है, एक ब्रॉड प्लान है. असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है एक ब्रॉड प्लान है. पर्पस किस मकसद के लिए हम लोग अभी तक जो डिस्कस किए, बच्चों का एप्टीट्यूड, ओके, फिर बच्चों का एबिलिटीज, लर्निंग डिफिकल्टीज, सेलेक्टिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड सेलेक्टिंग ऑफ टीचिंग मेथड्स, ये सब सारे के लिए जो है असेसमेंट का जरूरत पड़ता है. इसीलिए राउंड द ईयर, थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है ये. इसीलिए ये अलग से नहीं देखना चाहिए. फिर ये जो है एक जो ब्रॉड प्लान तैयार करना चाहिए, ब्रॉड प्लान को कहा जाता है असेसमेंट फ्रेमवर्क. हाँ, developing an assessment framework helps in making decisions about proper tools and techniques for assessment. पड़ता है उसकी टूल्स एंड होता है. पर्पस ऑफ असेसमेंट, क्यों असेस कर रहा है, ऊपर जो हम डिस्कस किए हैं वो पर्पस ऑफ असेसमेंट. लर्निंग इंडिकेटर्स, बहुत सारा लर्निंग इंडिकेटर्स रहता है. सिर्फ जो एग्जामिनेशन में अपीयर हो. सर आवाज ब्रेक हो रही है सर. चेकअप कर रहा है, ये सब सारा लर्निंग इंडिकेटर्स देखना पड़ता है. लर्निंग इंडिकेटर्स क्या है वो भी आपका असेसमेंट फ्रेमवर्क में इंक्लूड किया गया है. टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स है, ओके, असेस करने के लिए. रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्ट, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, पूरा सारा तरह का एग्जामिनेशन पेपर तैयार किया अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, आपने क्वेश्चन पेपर तैयार किया, फिर एडिट किया, मार्क, ये सब सारा रिकॉर्ड किया जाता है. रिकॉर्ड करते हुए जब सब जो है फीडबैक के जरिया रिपोर्टिंग जो है देते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को और एडमिनिस्ट्रेटर को. रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस, आपने आपको देखना है आपने अचीव किया नहीं किया.
रिफ्लेक्शन में भी टीचर का ओपिनियन, बच्चों का ओपिनियन, पीर ओपिनियन लेते हुए जो है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को असेस कर सकते हैं। असेसमेंट फ्रेमवर्क में ये 5 जो चीज जो अभी डिस्कस किया गया है वो इंक्लूड किया गया है। असेसमेंट फ्रेमवर्क समझने के लिए ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक पर्पस ऑफ असेसमेंट, लर्निंग इंडिकेटर्स, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस। ये 5 पॉइंट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिलेबस में आप देख सकते हैं, देखिए पर्पस ऑफ असेसमेंट, ये आपका लर्निंग इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। ओके, अभी असेसमेंट फ्रेमवर्क में पर्पस ऑफ असेसमेंट, लर्निंग इंडिकेटर्स, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस, इसको स्प्रेड आउट किया गया है। ये 5 पॉइंट्स असेसमेंट फ्रेमवर्क के अंडर आता है। ओके, पर्पस ऑफ असेसमेंट, ए लर्निंग इंडिकेटर्स में फिर हम डिस्कस करेंगे। फिर टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस, ये 5 पॉइंट्स रहता है। अगर ये 5 पॉइंट्स अगर डिटेल में अगर समझ लेता है असेसमेंट फ्रेमवर्क को, आप अच्छा तरह से समझ सकते हैं। ओके, हेलो, यस सर। सर असेसमेंट फ्रेमवर्क को समझने के लिए 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? ओके, यस सर। पहले पॉइंट जो है पर्पस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट क्यों करना है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ असेसमेंट? हम लोग डिस्कस किए, पहले शुरू में डिस्कस किए क्यों करना है। टू कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट एविडेंसेस टू जज द एक्सटेंट स्टूडेंट्स लर्निंग। बच्चों का लर्निंग के ऊपर डिसीजन लेने के लिए एविडेंस के साथ और इनका पोजीशन बताने के लिए और डेटा चाहिए। डेटा कलेक्ट करना। डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? एक टूल की जरिया। टूल क्या है? टूल में बहुत सारे टूल्स हैं। टेस्ट टूल है, एक टूल है। ओके, रेटिंग स्केल एक टूल है। ओके, फिर ऑब्जर्वेशन भी एक टूल है। इस तरह बहुत सारा टूल्स यूज करते हुए, डेटा कलेक्ट करते हुए और डेटा को एनालाइज करते हुए और डेटा को इंटरप्रेट करते हुए, इंटरप्रेट कैसे करेंगे? एविडेंस के साथ। बच्चों का प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक एविडेंस है, बच्चों का असाइनमेंट एक एविडेंस है, बच्चों का मॉडल एक एविडेंस है, बच्चों का पार्टिसिपेशन एक रिकॉर्ड एक एविडेंस है। ये एविडेंस के जो है बच्चों को असेस कर रहा है, बच्चों को एवेल्यूएट कर रहा है, इनका ऊपर जो है आप एक डिसीजन ले रहा है वेदर इनका परफॉर्मेंस कैसा है, मैथमेटिक्स में इनका परफॉर्मेंस कैसा है, व्हाट इज हिज रोल इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, whether he is promoted or not, what is his position in the class, whether he stood first or last in the class, whether what is his position second or middle, क्या है वो पता के लिए बताने के लिए असेसमेंट है। दैट इज द पर्पस। बच्चों का चेंज आने के लिए इस यूनिट टेस्ट में कम मार्क्स आया है, अगला यूनिट टेस्ट में अच्छा मार्क्स आने के लिए अगला यूनिट में अच्छा मार्क्स लाने के लिए फीडबैक देना जरूरी है। अगर इस यूनिट टेस्ट में अगर बच्चा अच्छा मार्क्स हासिल करता है, नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में भी उसी तरह अव्वल पोजीशन में, अव्वल दर्जा में पास होने के लिए ये कोशिश करता है। अब इसी तरह बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, बच्चों को फीडबैक देने के लिए असेसमेंट किया जाता है।
to give feedback to the teacher about learning gaps and conceptual changes taking place in the students. सिर्फ फीडबैक बच्चों के लिए नहीं है, टीचर के लिए भी फीडबैक है। असेसमेंट के जरिए टीचर को भी फीडबैक मिलेंगे, इनका लर्निंग गैप्स क्या है, बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है, ये सब पता करने के लिए आप बच्चों तक पहुंच गया नहीं है, बच्चों का माइंड पे जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है नहीं है, पता करने के लिए भी जो है असेसमेंट यूज होगा। प्लान टीचिंग लर्निंग सिचुएशन इज मोर सूटेबल वे। असेसमेंट जो है असेसमेंट प्लान जो है सही तरीके से करने के लिए असेसमेंट, अगर आप प्लान सही तरीके से करें असेसमेंट भी सही होगा। प्लान अच्छे से प्लान करने के लिए भी असेसमेंट यूज होगा। पिछले साल का एक्सपीरियंस देखते हुए, पिछले साल का एवेल्युएशन करते हुए इस साल के लिए प्लान कर सकते हैं, उसके लिए भी असेसमेंट का जरूरत पड़ता है। Support and improve every learner learning and development. Support and improve every learner learning. देखिए असेसमेंट जो है पनिशमेंट नहीं है, हर एक बच्चों का सपोर्ट करने के लिए, बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टीज पता करके कैसे रेमीडियल बच्चों का डायग्नोसिस, लर्निंग प्रॉब्लम्स को डायग्नोसिस करते हुए कैसे रेमीडियल मेजर्स ले सकते हैं, टीचिंग लर्निंग को जो है कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बच्चों को जो है लर्न एवेल्युएशन की फीडबैक के साथ जो है बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और हर एक बच्चों को इम्प्रूव के लिए लर्निंग में इम्प्रूव होने के लिए कैसा कर सकते हैं, वो भी उसके लिए भी असेसमेंट यूज होगा। Provide evidences of learners' progress so as to communicate the same to the parents and administrators. Provide evidences of learners' progress. बच्चों का आपने टेस्ट लिया, पेपर करेक्ट किया, फिर दिया बच्चों को क्या गलती किया है, क्या मार्क हासिल किया है, उनका जो है नेक्स्ट टाइम कैसा जो है उसको दूर कर सकते हैं, एविडेंस के साथ जो है बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए असेसमेंट यूज होता है। फिर बच्चों के लिए नहीं है, और फीडबैक जो है टीचर्स के पेरेंट्स के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, इसके लिए भी हम लोग असेस करते हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिंग ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस। रिफ्लेक्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है, अपने आप को जो है असेस करना, मैंने क्या किया, मैंने पढ़ाया, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने मिस किया है, अगर मिस करता है अगला क्लास में मैं कैसा कर सकता हूं। ओके, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए ये भी असेसमेंट यूज होता है। ये पॉइंट्स के लिए हम लोग असेस करते हैं। ओके, डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा एनालाइज करने के लिए, डेटा इंटरप्रेट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, बच्चों को फीडबैक देने के लिए, टीचर का फीडबैक के लिए, और टीचिंग लर्निंग सब जो है सही तरीके से चलने के लिए, अच्छा तरह प्लान करने के लिए, और बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, बच्चों का लर्निंग में इम्प्रूव लाने के लिए, और बच्चों को, पेरेंट्स को और एडमिनिस्ट्रेटर को कम्युनिकेट करने के लिए, और टीचर टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस में कैसा चल रहा है अपने आप को देखने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, कैसा बेहतर से बेहतर कर सकते हैं पता करने के लिए भी असेसमेंट यूज होता है। दैट इज द पर्पस ऑफ असेसमेंट। ये फर्स्ट पॉइंट आपका सिलेबस में असेसमेंट फ्रेमवर्क में फर्स्ट पॉइंट जो है पर्पस ऑफ असेसमेंट ये हो गया है। ओके, देखिए, हु विल गिव द फीडबैक ऑफ असेसमेंट, कौन देता है, हु विल गिव द फीडबैक ऑफ असेसमेंट, who have to keep in mind purpose of assessment before discussing and selecting learning indicators, tools and techniques, recording and getting engaged with reflecting process of assessment। कौन देता है असेसमेंट फीडबैक ऑफ असेसमेंट, हु विल गिव द फीडबैक ऑफ असेसमेंट, हु हैव टू कीप इन माइंड द पर्पस ऑफ असेसमेंट बिफोर डिस्कसिंग एंड सेलेक्टिंग लर्निंग इंडिकेटर्स, टूल्स, टेक्निक्स, ये सब कौन करता है, टीचर ही करना है। टीचर फीडबैक, खुद का फीडबैक ले रहा है, मैंने क्या किया है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्लास से बाहर आने के बाद मैंने क्लास में क्या किया हूं, क्या कॉन्सेप्ट मिस हो गया है। ओके,
और मैं कैसा बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ, ये खुद का एवेल्युएशन, खुद का असेसमेंट है। और पीर ग्रुप्स में भी ले सकते हैं, कोलिग से भी फीडबैक ले सकते हैं। और आप तो चेक टेस्ट ले लेता है, और टेस्ट में बच्चों का परफॉर्मेंस देखते हुए आपको पता चल जाता है, उससे भी आपको फीडबैक मिलता है। फीडबैक, खुद का फीडबैक, पीर ग्रुप से फीडबैक और बच्चों से फीडबैक, ये है रिफ्लेक्शन। इसे असेस करने के लिए आप हमेशा जो है इंस्ट्रक्शन से पहले, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, सब के लिए आप अच्छा तरह एक ब्रॉडर प्लान तैयार करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। ये सब टीचर ही करना है। ओके, आपका फर्स्ट पॉइंट सिलेबस में असेसमेंट फ्रेमवर्क में पर्पस ऑफ असेसमेंट कंप्लीट हो गया है। हेलो, यस सर। फॉलो कर रहे हैं ना? यस यस सर। यस सर। Shall we move to second point, that is learning indicators? बताइए, असेसमेंट फ्रेमवर्क में सेकंड पॉइंट को जा सकते हैं? आप पे डिपेंड है सर, आप चाहें तो। नहीं जी, मेरा ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब आप यहाँ तक, मतलब एक पॉइंट हम जो है आज फिक्स करेंगे, फिर अगला फ्रेश में ले लेंगे, इस तरह तो नहीं है ना। अरे देखिए तब्रेज, हम लोग जो है ना ये सारा 5 क्लासेस में 5 यूनिट पढ़ाते हैं डिस्टेंस मोड में। टीचर के अंदर ये एबिलिटी रहता है, एक पॉइंट को 1 घंटा खींच के पढ़ा सकते हैं, 10 मिनट में भी पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सर। ओके, सर एक क्वेश्चन है सर, पूछ लें सर? हाँ पूछो। सर जनरली जो असेसमेंट होता है वो स्टूडेंट का होता है ना सर? हाँ इसको जनरली जो असेसमेंट होता है, जनरली की बात कह रहे हैं, जनरल हाँ। वो स्टूडेंट का असेसमेंट होता है। लेकिन क्या सर अगर टीचर का भी असेसमेंट हो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं क्लास में, किस तरह का कर रहे हैं, फॉर्मली हो, इनफॉर्मल में तो वो हो ही जाता है रिजल्ट आने के बाद कि टीचर अच्छे से परफॉर्म नहीं किया इसलिए बच्चे का रिजल्ट खराब आ गया। लेकिन फॉर्मली जैसे बच्चे स्टूडेंट का असेसमेंट होता है, वैसा कोई सुविधा है जो टीचर का भी सर असेसमेंट होता हो सर? देखिए आजकल आपका इसमें भी मानव में भी, स्टूडेंट आईएमएस में भी टीचर्स का फीडबैक देने के दिया गया है, और कुछ आर्गुमेंट्स भी चल रहा है। आप सही क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। और टीचर्स बताते हैं ये कौन होता है हम लोगों को असेस करने का, असेस करने वाला। देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू को अटेंड किया हूँ, राइट? यस हेलो तब्रेज? यस सर, सुन रहे हैं सर। हाँ, एक यूनिवर्सिटी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू के लिए अटेंड किया हूँ। इंटरव्यू बोर्ड में एक जो है सोशियोलॉजी प्रोफेसर है, एक साइकोलॉजी प्रोफेसर है, एक फिलॉसफी प्रोफेसर है, मगर वहाँ सिलेक्शन हो रहा है मैथमेटिक्स मेथड का। कोई इसमें मैथमेटिक्स मेथड नहीं है, एमएससी मैथमेटिक्स नहीं है, और इनका मेथड मैथमेटिक्स मेथड नहीं है बीएड एमएड में। ये सारा तीनों प्रोफेसर्स, दे आर नॉट फ्रॉम मैथमेटिकल बैकग्राउंड, हाउ कैन दे सेलेक्ट मैथमेटिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर? दैट इज माय आर्गुमेंट। इससे आप बता सकते हैं बच्चा कौन होता है टीचर को असेस करने का, एक आर्गुमेंट है फॉर्मल। ये सर हम असेस करने के आपको नॉलेज होना चाहिए ना सर हम मेरे बात कंप्लीट होने दीजिए। आप बीएड करने आ रहा है और टीचर बीएड एमएड पीएचडी नेट पास करके आया है, इतना क्वालिफिकेशन को आप बीएड होते हुए कैसा एवेल्युएट कर सकते हैं? जनरली कर सकते हैं, टीचर समझाया नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया नहीं है, वो कर सकते हैं। मगर आपका देखिए, हम लोग जो टीचर इन सर्विस प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं ना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, रिफ्रेशर प्रोग्राम्स में जो आता है रिसोर्स पर्सन आता है, रिसोर्स पर्सन को कंटिन्यू करना नहीं करना एक जो फीडबैक दिया जाता है, फीडबैक उनका रेटिंग स्केल में दिया जाता है।
ओके, इनका परफॉर्मेंस कैसा है, मटेरियल कैसा प्रोवाइड किया गया है, आपका ऑब्जेक्टिव्स जो है सही तरीका से फुलफिल किया नहीं है, इस तरह कुछ कंपोनेंट्स आइटम्स रखते हुए इनका जो रेटिंग दिया जाता है, उस रेटिंग के बेस से नेक्स्ट टाइम जो है रिसोर्स पर्सन को कंटिन्यू करना, उससे ड्रॉप आउट करना, वो डिसाइड किया जाता है। इसी तरह मानव में भी, स्टूडेंट आईयूएमएस में भी हर टीचर का फीडबैक देने के लिए पिछले वाइस चांसलर जो है इस तरह किया है, फिर आगे तक जो है उसको नहीं लेकर गया है। जब जो एडमिनिस्ट्रेटर बदलता है तब सारा चेंजेस भी बदलता है। मगर ले सकते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग फॉर्मली खुद का जो है टीचर एवेल्यूएट करना, जैसे क्लासरूम से बाहर आता है खुद को भी एवेल्यूएट करना, मैंने क्या किया हूँ, हाउ कैन आई नो सर व्हाट। मेरा क्वेश्चन वो नहीं था सर, मेरा क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट के कंसर्न में नहीं था सर। मेरा क्वेश्चन मतलब ऐसा, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि स्टूडेंट असेसमेंट करे टीचर का, ऐसा नहीं मेरा क्वेश्चन था। मतलब ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से ये मतलब होना चाहिए। जैसे सर पायलट का एक एग्जांपल लेते हैं सर, पायलट का क्या हर वीक या ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री सर। कुछ कंट्री में वीकली असेसमेंट होता है, कुछ में सर मंथली असेसमेंट होता है। तो उस तरह टीचर अपने आप को अपग्रेड कर रहा है नहीं कर रहा है सर, वो बच्चा तो नहीं समझ पाएगा ना सर। बच्चा कैसे समझेगा? अब क्लास 6 का बच्चा है, टीचर को असेसमेंट हर बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन अगर वही एक ट्रेनर आए सर, वो असेस करे तो उससे वो पता चल जाता है कि टीचर अपने आप को अपग्रेड कर रहा है नहीं कर रहा है सर। वो नई नई चीजें सीख रहा है नहीं सीख रहा है, बच्चे को सिखाने के लिए कोई नई टेक्निक आ रही है, तकनीक आ रही है तो वो सीख रहा है नहीं सीख रहा है, ये चीज हम मेरा क्वेश्चन था सर। इसमें यूनिवर्सिटीज में क्या रहता है, IQAC रहता है, इंटरनल क्वालिटी ऑडिट सेल बोल के। हर साल जो है टीचर क्या कंट्रीब्यूट किया गया है, ओके, एकेडमिक रिलेटेड जो है परफॉर्मेंस किया है, मतलब आप सेमिनार में अटेंड किया गया है और कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया गया, क्या कितना पेपर्स पब्लिश किया गया, कितना पब्लिकेशन, कितना किताब लिखा गया है, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन क्या है, हर साल लिया जाता है। ये असेसमेंट है, इंटरनल क्वालिटी IQAC, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। ये असेसमेंट सेल IQAC इसमें असेस करता है हर एक टीचर का, हर साल जो है इनको असेस किया जाता है, तभी जो इनका प्रमोशंस, स्केल रिवीजन ये सब रहता है, ये असेसमेंट ही है सर। लेकिन हम सर ये तो हायर एजुकेशन की बात हो गई सर, लेकिन जो 6 क्लास के टीचर हैं, क्लास 10 के टीचर है, क्लास 12 के टीचर, इनके बारे में, क्योंकि हम लोग तो सर अभी जो टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं सर, वो तो क्लास 12 के लिए, क्लास 10 के लिए, मिडिल प्राइमरी, आप स्कूल बच्चों इस क्लास के लिए, तो इस आपको क्लास के असेस करने कंसर्न के में लिए नहीं रहता है। मगर आप ये कंसिडर करना है, आप पढ़ाने के बाद आप टेस्ट लिया ना, बच्चों का परफॉर्मेंस से आपको फीडबैक मिल गया। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, सब बच्चा आपका क्लास में अच्छा मार्क हासिल करता है, वेल एंड गुड, आपने अच्छा परफॉर्म किया, ओके, आपका अच्छा मार्क्स मिला है। अगर अब बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, फिर आपका फीडबैक वही है, आप आधा बच्चों तक पहुंच गया है। यहाँ कोई फॉर्मल वे नहीं है सर असेसमेंट, फॉर्मल वे नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड है, आप कह सकते हैं, कोलिग्स कह सकते हैं, पीर एवेल्यूएशन कर सकते हैं, पीर एवेल्यूएशन। मैं क्लास में जा रहा हूँ, मेरे को ऑब्जर्व कीजिए, ओके, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, बाद में मुझे बता दीजिए। मगर बच्चा जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस लेवल में, आप जो जिस लेवल में पूछा गया है उस लेवल में बच्चों को उतना समझ में नहीं आता है टीचर को असेस करने। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली जी सर। इसमें खुद का असेसमेंट कर सकते हैं, पीर ग्रुप असेसमेंट कर सकते हैं, फिर बच्चों से लेना है, फिर बच्चों का मार्क्स से पता चल जाता है आपका। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, आप बच्चों तक पहुंच गया। अगर बच्चा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है,
फिर आप अपने को बदलना है। ओके, मेथड्स को, ओके, स्ट्रेटजीज को, अप्रोचेस को आप बदलना पड़ता है। ये है, यस सर। अगर बच्चे डायरेक्ट नहीं बताएंगे, ये है। यस सर। ठीक, यस सर, शुक्रिया अरे सर। इस तरह क्वेश्चन करना है, तभी अच्छा लगता है। नहीं तो मैं यस पढ़ाऊंगा। ओके, जी। ठीक है, पर्पस ऑफ असेसमेंट तक हम खत्म करेंगे। कल लर्निंग इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे, राइट। एक एक कॉन्सेप्ट एक एक दिन डिस्कस करेंगे, अच्छा रहेगा। असेसमेंट फ्रेमवर्क में फर्स्ट पॉइंट हम पर्पस ऑफ असेसमेंट, किस मकसद के लिए हम असेस कर रहा है वो हम डिटेल में डिस्कस किए। कल लर्निंग इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे, राइट। लर्निंग इंडिकेटर्स क्या होता है और उसमें टाइप्स ऑफ लर्निंग इंडिकेटर्स क्या है, उसको कैसा असेस किया जाता है, वो कल डिस्कस करेंगे एक क्लास में, राइट। ओके, अटेंडेंस ले लेता हूं। सर मुजफ्फर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं सर। हाँ मुजफ्फर, बोलिए मुजफ्फर। यस सर, वो हमने मैसेज किया था सर। सर इसमें टेस्ट कब कब होने वाला है सर? इंटरनल सर। हेलो सर। फिर 3 यूनिट्स कंप्लीट होने के बाद सर आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, यस इस सर। महीने में आखिरी में, जी जी। यस सर। सर इस महीने क्योंकि मैं मतलब बताता हूँ अभी सर, अभी हाँ सर जुलाई मंथ में सर हम लोग का मतलब टीचिंग प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा सर। पूरा मंथ लगता है कि टीचिंग प्रैक्टिस चलेगा, तो उससे पहले हम लोग ये सब कर लेते ना सर। जून 29 ठीक रहेगा। जून 30 नहीं है, जून 29 ओके सर। ट्यूसडे हो रहा है। 15 डेज टाइम है। 15 जी डेज के अंदर 15 डेज के अंदर हम 3 यूनिट्स। ओके सर, आवाज नहीं आ रही है सर। मुजफ्फर, सर आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रहा है। जून 29 एक टेस्ट रहेगा। जी मैं चाह जी रहा हूँ 3